आपकी पार्टी क्या कर रही है आजकल? आईनी तरमीम करने जा रही है वो रात को 12 बजे। कोशिश तो कर रहे हैं। क्यों रात को 12 बजे क्यों? कुछ डाका डालना होगा। सर किसी आप मुझे बता दें, कोई दुनिया का मुल्क है, कोई ये बात तस्लीम करेगा कि आप रात के अंधेरे में तरमीम कर रहे हैं? किसी ने देखी नहीं है। आप यकीन करें, मैं भी जाने लगा था मुसव्वदा किसी के पास 30-40 मैंने पार्लियामेंट जिन्होंने वोट करना था उन्होंने नहीं देखी, कैबिनेट मिनिस्टर ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। वजीर कानून ने देखी थी सर, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। वजीर आजम ने देखी थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उनके बारे में मैं कह सकता हूँ। वजीर कानून को मुझे नहीं पता। सर वजीर आजम आके कहते मैं साइनी तरमीम के हक में वोट डाल रहा हूँ लेकिन मैं देखी नहीं। तो फिर ये हो क्या रहा था? फिर यही कहां से थी? ये तो अजीब बात है कि करना क्या चाहते हैं आप। देखें, आप मुल्क की आवाम को एतमाद में नहीं लेना चाहते। आप ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोग बेवकूफ हैं, उनको कोई राय, अपनी इजहार राय का हक नहीं है, हम तरमीम कर देंगे बस ठीक है, खत्म। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये सोच है ना, ये कौन सी सोच है? ये तबाही की सोच है। लेकिन ये सोच मियां साहब की तो नहीं हुआ करती थी किसी जमाने में। मैं अगर लेट्स गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस कि वो कई दफा हम देखते थे असूल के इशू पर, हाँ नहीं ये ऐसे नहीं होगा, मेरी स्पेस है, मैं क्यों एस्टैब्लिशमेंट या फौज का अपनी स्पेस दूं टाइप बड़े इश्यूज पे उन्होंने बड़ी लड़ाइयां भी की। ये हुआ क्या है? नहीं, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन गुजारिश उन्होंने तो गिव अप कर दिया ना, उन्होंने हैंडओवर कर दिया। सबने गिव अप कर दिया, सबने गिव अप कर दिया। जो जमहूरियत के चैंपियन थे पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से, आज वो भी रात के अंधेरे में तैयार थे। बल्कि कहते हैं जी मौलाना साहब के पास कि सर आप जरा जोर लगा लें और ये आर्टिकल 8 की तरमीम रोक लें, हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते जी, जिसमें बेसिक फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही जी। बदनसीबी है, नहीं पढ़ी नहीं है ना यार। आप पढ़ें, देखें, आप मुल्क के अवाम के सामने रखें, एक डिबेट हो, काशिफासी पे बात करें, 3-4 महीने दें, खुल के बात हो मुल्क के अंदर। उसके बाद आप डिफेंड करें, हुकूमत डिफेंड करे, पार्लियामेंट में बात हो, फिर जाकर तरमीम होती है। ये मजाक तो नहीं है, तरमीम इस हुकूमत के लिए तो नहीं है। ये जब तक आई आप वापस तरमीम नहीं करते रहेगी आपके आइन के अंदर। सर ये बताएं कि क्या गिव अप कर दिए दोनों सियासी जमातों ने, हाथ खड़े कर दिए और हैंडओवर कर दिया सर जो हुक्म मेरे आका टाइप? सर अपोजिशन बोली है। हाँ बात वो तो हुकूमत में। मौलाना साहब खड़े हुए ना सर, मौलाना साहब ने तो नहीं, मौलाना साहब एक आदमी है। पीटीआई तो कहती है हम इसका हिस्सा ही नहीं, लेकिन मौलाना साहब की वजह से तो नहीं है, बट बात तो करें ना कि क्या उसके अंदर खराबी क्या है, कहें हम मुखालफत करेंगे। सब कहते हैं मुसव्वदा ही नहीं। जी, मुसव्वदा ही नहीं है, ये हकीकत है। ये पार्लियामान में ले करे ना, उसके बाद डिबेट। आज भी सर मुसव्वदे का मौलाना साहब के साथ हम बैठे रहे, मुसव्वदे का पता ही कोई नहीं जी। आज उन्होंने कहा कि मुसव्वदे का कोई पता नहीं कि ये ठीक है ये ठीक है, कहते हैं बस हमें नहीं पता। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है भी या नहीं, ये भी नहीं। बदकिस्मती नहीं है मुल्क की, बहुत बड़ी बदकिस्मती। ये जो आईनी कोर्ट बनाने जा रहे हैं शायद साहब, असल मसला ये है कि ये परसेप्शन ही है कि इससे पहले यार ये बड़ी बात में हम लोग कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, पहले कहा कि टेन्योर कर दो चीफ जस्टिस का, फिर कहा कि उम्र 68 साल करके 3 साल और बढ़ा दो, फिर कहा कि टॉप 5 जजेस में से कोई एक वो आप कर लें और उनको चीफ जस्टिस बना लें। तो आज भी ये बात हुई थी मौलाना साहब के साथ कि मकसद और कोशिश नजर ये आ रही है कि किसी को लगाना है और रखना है, किसी को नहीं आने देना। पूरी तरमीम का ये मकसद है, पूरी तरमीम का। किसको लाना चाहते हैं हम आज के हम ताबे कर दें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव। आज ये सारी तरमीम ये है, एक सेंटेंस में ये तरमीम है जो कम से कम मुसव्वदे आए हैं, जो सोच वहां पर आया है वो ये है। और किसी को चीफ जस्टिस बनाना है और किसी को रोकना है। जी, किसी को नहीं बनने देना, किसी को नहीं बन। ये एक शख्स पे बात आ गई है। हमने कोई सबक सीखा नहीं है अपनी 70 साल की हिस्ट्री से। ये एक शख्स की कोई हैसियत नहीं होती।